गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज डेट क्या है 19 अगस्त 2020 और आज की मैथमेटिक्स की न्यू वर्कशीट कौन सी है? वर्कशीट 20। सो सबसे पहले क्लास 9 आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। ओके, एज यूजुअल जैसा आप रेगुलर करते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। सो आज की वर्कशीट में क्या कहा गया है हम इस पर फोकस करेंगे। ओके, सो आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। इन फिगर 1 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओके, आपको क्या बोला है कि आपको जो फिगर दी है फिगर 1, ओके, फिगर 1 आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। ओके, फिगर 1 जो है इसमें ए बी और सी डी हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से आर पार हो रहे हैं, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है ओ। ओके, फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये देखिए ए बी एंड सी डी ये पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं सेकेंड लाइन पर। क्या बोला है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ओके, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। आपको बोला गया है यहाँ पर कि जब आप ये फिगर देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होते हैं। ठीक है, मीन्स एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस एंड एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ओके, सो अब हमें अगर इसे समझना है तो हम नीचे के लाइंस को पढ़ेंगे। ओके, दीज एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। इसमें आपको क्या बोला है? इसमें आपको बोला है दीज एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये एंगल्स क्या होता है? पहली बात तो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, आमने सामने आप कह सकते हैं। सो टू, अब इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको बोला गया है कि टू ईच अदर एंड आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के अपोजिट होने के साथ साथ एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं, मतलब बराबर भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे कि अगर अपोजिट जो हैं एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन कब होते हैं? जब ए बी और सी डी जैसी दो लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर। ओके, नाउ आप यहाँ पे आप देखें तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। ओके, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में डिफाइन करके भी दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा है। एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 है AOC। कौन सा है? AOC। आप देख सकते हैं कि एंगल AOC, ठीक है, आप देखेंगे कि एंगल AOC क्या है? 1। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। आप देखें यहाँ पे। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि आपको क्या बोला है कि एंगल 1 एंगल AOC है। ठीक है, एंगल 1 क्या है? एंगल AOC है। देन एंगल 2 क्या है? एंगल BOD। ओके, सो आपको फिगर में भी बता रखा है और नंबर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल AOC किसके? एंगल BOD। ओके, एंगल BOD आप देख सकते हैं, एंगल BOD। ओके, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं।
नाउ अब आ जाते हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4, जिसे हम एंगल AOD इक्वल एंगल BOC। ओके, एंगल AOD एंगल BOC के क्या है, बराबर है। एंगल AOD किसके बराबर है, एंगल AOD बराबर है एंगल, ओके, दिस एंगल किसके है, BOD के। आप देख सकते हैं BOD और एंगल AOD, ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो आपको इसमें क्या समझ आया, आपको इसमें समझ आया कि जब भी दो एंगल्स जो एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है, मतलब दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं, और वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, और आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं। सो अब हम आ जाते हैं फिगर 2 पर। ओके, सबसे पहली लाइन रीड करेंगे हम। इन फिगर 2 लाइन्स M and N आर इंटरसेक्टेड बाय लाइन L एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि लाइन M और N जो है वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कौन सी लाइन से, लाइन L से। ओके, और दो डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो पहले हम फिगर को देख लेते हैं। आप देखिए, ये आपकी फिगर है, इसमें आपको क्या बोला है कि आपको लाइन M और लाइन N दी गई है, और ये दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी लाइन से, लाइन L से। ओके, तो इस फिगर में आप क्या देखेंगे कि ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही लाइन से, बट पॉइंट क्या है, अलग है। दोनों का पॉइंट क्या है, अलग है। मींस जो L है वो M को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे, ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉइंट है, और N जो इंटरसेक्ट कर रही है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो आपको यही बोला है कि आपको दो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को आप फिगर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके, नाउ आप आ जाते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। इसमें क्या कहा है, इसमें आपको कहा है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो एक ही लाइन, ठीक है, एक, या आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि कोई एक लाइन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, किससे, डिफरेंट पॉइंट्स से। ओके, इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। सो यहाँ पे लाइन जो L है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि L जो है, ठीक है, L लाइन ये क्या कर रही है, M और N को दो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, नाउ अब आपको इसको नीचे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, आप देख सकते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। आपको बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट्स पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं। वो एंगल्स क्या हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अब ये चारों ही एंगल क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये चारों एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो आपको बाहर के साइड दिखाई देंगे। मीन्स आप देखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 क्या है, ये बाहर के साइड बने हुए हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। और आपको फिर
इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है उसमें क्या बोला है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है। जो अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 ये कहाँ बने हैं, ये अंदर की तरफ बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंटीरियर। तो आपको ये सिंपल अपनी फॉर्म में याद रखना है कि जो चीज़ अंदर होती है वो क्या होती है, इंटीरियर, और जो बाहर होती है एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये एंगल्स आप इजीली समझ जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ओके। व्हेन टू लाइन्स are intersected by a transversal line, then angles in matching corners are called corresponding angles, okay। यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि जब दो लाइन्स, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं M और N, ये दो लाइन्स हैं, ठीक है। इनकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन सी है, L है, ये वाली लाइन, ठीक है। देन एंगल्स इन मैचिंग कॉर्नर्स, मतलब आपको बोला है यहाँ पे कि जो एंगल्स हैं मैचिंग कॉर्नर्स, मतलब सेम कॉर्नर जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में अगर देखेंगे ध्यान से, अगर आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ही सेम कॉर्नर पे, ठीक है, मीन्स आप देख रहे हैं कि 1 और 5, ठीक है, सेम कॉर्नर पे है, मतलब एक ही जगह पे हैं। जैसे एज इट इज़ जैसे 1 आपको देखने को मिल रहा है वैसे ही 5 भी है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कि सेम कॉर्नर, ओके। तो इसमें क्या आपको बोला है कि इन एंगल को हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ओके। तो जब दो लाइन के बीच में आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो कॉर्नर्स बनते हैं और एंगल्स बनते हैं, तो आप देखेंगे कि उन कॉर्नर्स में जो सेम कॉर्नर्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। एक बात और याद रखना, वो क्या है, इस फिगर को आप देखेंगे तो समझ आएगा। इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, उसमें अगर दोनों लाइन जैसे M और N आपको दी है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो अगर, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा कि इनके जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, लेकिन सिर्फ उस सिचुएशन में जब ये पैरेलल होंगे, याद रखना, ठीक है। सो आप यहाँ पे नीचे आपको कुछ समझाने के लिए आपको नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, चलिए उनको देखते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस इन फिगर 3। आपको फिगर 3 में देखना है और आपको बताना है कि M and N, ठीक है, M पैरेलल N, M N के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो इसमें आप क्या देखेंगे कि द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 1, आपको 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिया है, इज़ 5, क्या है, 5। सो आपको यहाँ पे बोला है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 5, क्यों, क्योंकि एंगल 1 एंगल 5 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, और मैंने अभी आपको पहले बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे अगर वो पैरेलल लाइंस के रूप में हैं, ठीक है। सो यहीं से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नीचे आपको 3 और सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या बोला है, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 3 इज़ डैश। आपको बताना है कि एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, और वही एंगल इक्वल होगा एंगल 3 के। तो पहले हम इस फिगर को देखते हैं। आपको क्या कहा गया था इसमें कि एंगल जो 1 है वो एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है, और दोनों ही M और N लाइन दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल क्या हैं, एंगल 1 और एंगल 5 क्या हैं, इक्वल है। सो ऐसे ही आपको देखना है कि एंगल 2 एंगल 6 के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है,
मतलब सेम कॉर्नर पे हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो सेम कॉर्नर पे होते हैं। तो ये दोनों सेम कॉर्नर पे हैं, इसीलिए ये दोनों ही एंगल क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो एम एन क्या है, पैरेलल है, इसीलिए 2 और 6 क्या है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आप यहाँ पे एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल कौन सा, 6, एंगल 6 क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये इक्वल भी है। ओके, अब ऐसे ही आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको एंगल 3 बोला है तो एंगल 3 आप देख लीजिए। एंगल 3 जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सेम कॉर्नर किसके साथ है, 7। मतलब आप देख सकते हैं कि 3 और 7 एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। तो एंगल 3 इज़ इक्वल एंगल 7। ओके, सो आप यहीं पे एक और चीज़ देख सकते हैं, एंगल 4 जो है वो एंगल किसके, 8, ठीक है। क्या है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों क्या हैं, दोनों ही एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है पैरेलल लाइन से। ओके, सो आप चाहें तो इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो आप इसे फिल करेंगे। ओके, एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7। ओके, तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा, ये आपने जो 7 लिखा। ऐसे ही एंगल 4 किसके पैरेलल है, एंगल 8 के। ओके ओके, और एंगल 2 किसके है, एंगल 6 के पैरेलल है। ओके, तो ये आप यहाँ से समझ के चाहें तो अपने उसमें लिख सकते हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में रीड करते हैं। व्हेन two lines are intersected by a transversal line, then two non-adjacent angles which are on same part, either internal or external part, but on opposite sides of a transversal line are called alternate angles. अब इसमें कुछ पॉइंट्स बोले हैं, आपको ध्यान से सुनने और समझने हैं। इसमें बोला है आपको कि जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, तो उसके जो दो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सेम पार्ट पे, मतलब सेम प्लेस पर, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उनके अपोजिट साइड जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में, उन्हें हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ठीक है, बट ऑन अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड पे। ओके, अब ये हम फिगर में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। देखिए फिगर में आप देखिए कि एंगल 4 जो है वो एंगल 6 का क्या है, अल्टरनेट एंगल है। कैसे, आप इसमें देखेंगे कि जो एंगल 4 है वो एंगल 6 का अल्टरनेट एंगल। पहली बात तो आप इसमें देखेंगे कि जो एंगल 4 और 6 है वो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एल, ठीक है, जो कि दो पैरेलल लाइन पे बन रहा है, एम और एन पे। ओके, तो इन दोनों एंगल को हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन पे बने हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये सेम प्लेस पे है। मतलब अगर हम दोनों लाइंस को देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि एंगल 4 और एंगल 6 जो हैं वो सेम प्लेस पे आ रहे हैं। एंगल जो हैं ये दोनों सेम प्लेस पर आ रहे हैं, ठीक है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ है, और अगर ये बाहर की तरफ होते तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते। ओके, इंटीरियर जो अंदर वाले होते हैं और एक्सटीरियर जो बाहर वाले होते हैं। ओके, सो अब हम इसी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं जब लाइंस पैरेलल हों।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि एंगल 6 जो है और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं। क्यों? क्योंकि M और N ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस है। तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सिर्फ उस सिचुएशन में जब दोनों लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। ठीक है। जो ट्रांसवर्सल लाइन जाती है दोनों लाइंस में से वो क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। एम एन क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है जैसे एल है तो एम एन से वो जा रही है, लेकिन एम एन पैरेलल होने चाहिए। ओके। सो अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द इंटीरियर एंगल इन फिगर 3 वी केम टू नो डैट। अगर आप फिगर 3 देखते हैं तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे बात की गई है इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है। कि अगर हम फिगर 3 में इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं तो हम उसमें क्या देख रहे हैं और हमें क्या पता चला, द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 4। ठीक है। मतलब एंगल 4 इज़ इक्वल एंगल 6। एंगल 4 एंगल 6 के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है। ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है ही और वो क्या है, पैरेलल है एम एन, इसीलिए दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई है और सेकेंड आपसे पूछा गया है कि द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 3 इज़। अब 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है ये आपको बताना है। जो भी एंगल होगा वो ही एंगल 3 का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम एक बार फिगर को चेकआउट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको बोला गया है यहाँ पे कि एंगल 3, तो आप एंगल 3 को यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 3, ठीक है, एंगल 3 का आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको पहले इंटीरियर एंगल का पूछ रहे हैं तो आप इंटीरियर एंगल ही बताएंगे। ठीक है। तो 3 का इंटीरियर एंगल क्या है, 5। क्या है, 5। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आप यहाँ पे फिल करेंगे एंगल 5। ओके। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होंगे और ये इक्वल भी होंगे। ओके। सो अब आपको नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग एक्सटीरियर एंगल्स इन फिगर 3 वी केम टू नो डैट। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जब हम एक्सटीरियर एंगल्स को देखेंगे फिगर 3 में तो हमने क्या ऑब्जर्व किया। ओके। तो इस सेंटेंस में आपको क्या बोला है, द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मतलब बाहरी एंगल्स की बात हो रही है अब। तो एंगल 1 एंगल 7 के क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और उसके साथ साथ वो क्या है, एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल हैं। ठीक है। क्योंकि वो पैरेलल लाइन पे हैं। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि पैरेलल लाइन का बहुत यहाँ पे आपको फोकस करके बताया गया है और इसकी बहुत वैल्यू भी है। ठीक है। सो अब आपको इस सेंटेंस में तो आपको यहाँ पे बताया गया है और आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एंगल जो 1 है, ठीक है, क्या बोला है, आपको बोला है कि एंगल 1 जो है वो एंगल किसके, 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ओके। अब इसके बाद आपको क्या बोला है, आपसे यहाँ पे पूछा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2, एंगल 2, ठीक है, क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आप यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है और कौन सा एंगल है जो उसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो ये चेक करने के लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप फिगर देखेंगे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 8 का क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ओके। अब इसके साथ आप क्या देखेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के साथ पैरेलल लाइन पे हैं तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ओके। सो
आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ओके, एंगल कौन सा था, एंगल 8। ओके, सो आपने ये फिल कर दिया तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं आज के हमारे दोनों क्वेश्चंस पे, जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ये समझने के बाद। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो। बहुत आसान है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इन फिगर 4 AB इज पैरेलल CD, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x y की वैल्यू बतानी है और AB लाइन जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। AB CD के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि x y की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम y को क्या करेंगे, देखेंगे कि y क्या है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि जो y है, y और 130 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो एंगल y जो है वो 130 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपका जो y है वो क्या है, वो है 130 डिग्री। ओके, सो आपका आंसर ये कैसे पता चल गया, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, सो अब आपको y पता चल गया कि y क्या है, y है 130। ओके, सो अब आपको बताना है कि x क्या है। मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। ठीक है, तो आपको पहले ही बोल रखा है कि AB CD के क्या है, पैरेलल है। तो y और x क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। y एंड x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस पैरेलल भी हैं। तो आपका x और y क्या है, आपका x भी क्या है 130, क्या है आपका x भी 130 डिग्री। ओके, सो आपका एक्स वाई दोनों ही सेम है और आपने आंसर क्या किया, पता लगा लिया। ओके, सो ये इजी था। सो अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको बोला है इन फिगर 5 इफ AB पैरेलल CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XY। तो आपको XY की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको फिगर 5 में AB और CD पैरेलल दिया है, आपको इसमें भी XY की वैल्यू बतानी है, बट ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या है, इस फिगर में आपको बोला गया है कि आपको XY बताना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। तो अभी यहाँ पे बात होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ओके, आप देखेंगे कि 50 को अगर हम 50 डिग्री को अगर हम ऐड कर देते हैं y से, ओके, तो ये पूरा एंगल जो है ये इक्वल है किसके, ये पूरा एंगल इक्वल है 127 डिग्री। ओके, मीन्स आप अगर ध्यान से देखें तो एंगल APR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसका, एंगल DRP। ओके, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को मैंने बताया था कि इक्वल हैं, तो इसीलिए आप इन दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, देखेंगे कि बराबर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या बता रखा है कि आपको 50 तो दिया हुआ है और यहाँ पे 127 फुल दिया है,
तो आप देख सकते हैं कि आपको y बताना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 प्लस y इक्वल होना चाहिए 127 डिग्री के। ओके, सो अब आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे 50 को 127 से। ओके, आप क्या करेंगे 150 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल y। ओके, तो आप इसे माइनस कर देंगे। जब आप 127 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7 एंड 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 77 डिग्री। तो आपका y कितना आ गया 77 डिग्री। ओके, सो आपका आंसर क्या आ गया, y आपका कितना हो गया, y आपका हो गया 77 डिग्री। ओके, सो आपका आंसर आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम ट्राइंगल को सॉल्व करें। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे वो रूल फॉलो करने हैं जो आपने अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि APQ जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसका, ये देखेंगे आप कि ये है एंगल PQ और R, ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आपका एंगल APQ जो है वो 50 दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल 50 डिग्री। ओके, तो आपको x भी मिल गया और आपको y भी मिल गया। ठीक है, तो आपका जो y है वो क्या है 77 डिग्री। ओके, और आपका जो x है वो क्या है आपका 50 डिग्री। तो आपने ईज़िली दोनों को ही क्या किया, पता लगा लिया, और ये बहुत इजी और मज़ेदार था। क्यों, अगर आपने इसे समझ लिया है तो। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको ये आसानी से सॉल्व करने में मज़ा आता है। आप इसे बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेंगे अगर आप इसे समझ गए हैं तो इसीलिए आप इसे 1-2 बार देखिए, आप ईज़िली इसे समझ जाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं, ठीक है, उसमें हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स किन्हें कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा। ओके, देन हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ा। देन आप देखेंगे कि ये सब पढ़ने के बाद हमने जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमें आसानी से समझ आ गए। तो अगर आप इन्हें ईज़िली समझना चाहते हैं तो आपको उसको एक बार रीड करना है और एक बार रीड करने के बाद उन्हें समझना है फिगर को देख के। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।